देखिए, जिस तरह से दर्शन मोहिनी के 3 भेदों के 9 कर्म बताए, ऐसे ही चारित्र मोहिनी में क्या आता है? कषाय आती हैं। चारित्र मोहिनी के भेद किससे? अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन कषाय होती हैं। तो अनंतानुबंधी कषाय का भी एक 9 कर्म होते हैं, है ना। आपके लिए अनंतानुबंधी कषाय उदय में सहायक के रूप में इन कारणों से बन सकती है। उसके लिए क्या कहते हैं? अण नौ कम्मम। अण माने अनंतानुबंधी। इसका जो 9 कर्म है वो मिच्छत आयदन आदि। क्या है? यही है ना, मिथ्यात्व के साथ रहने वाले जो ये आयतन आदि हैं, यही जो है अनंतानुबंधी के भी 9 कर्म है। समझ आया? यानी जो आयतन मिथ्यात्व के लिए 9 कर्म है, वही अनंतानुबंधी के लिए भी हैं, क्योंकि अनंतानुबंधी कसाय मिथ्यात्व के साथ ही रहती है और इस कसाय के उदय में भी सम्यक दर्शन नहीं रह पाता है ना। दूसरे गुण स्थान में मिथ्यात्व का उदय तो नहीं होता, लेकिन इस अनंतानुबंधी कसाय का उदय होने से वहां पर ज्ञान भी अज्ञान बन जाता है, तो वहां सम्यक ज्ञान नहीं रह पाता। तो इसलिए वह अनंतानुबंधी कषाय भी जो है मिथ्यात्व की सपोर्ट करने वाली है और मिथ्यात्व के ही भाव लाने वाली है। इसलिए मिथ्यात्व के लिए जैसे 9 कर्म उसके अनायतन हैं, ऐसे ही अनंतानुबंधी के लिए भी ये 9 कर्म अनायतन है ना। अनायतनों में किसी भी तरह से चले जाना, हो जाना, ये सब अनंतानुबंधी के भी कारण है और मिथ्यात्व के भी कारण है। कितनी बड़ी चीज है, सोच रहे हो? माने कोई घर का बेटा या बेटी किसी ऐसे धर्म में शादी कर लिया जिसमें अनायतन ही पूजे जाते हैं और उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वह अनायतन ही उसके मिथ्यात्व के अनंतानुबंधी कषाय के लिए कारण हो जाएंगे, है ना। माने जो बच्चा पहले आयतन में आता था, अब शादी के बाद में वो अनायतन में जाने लगा, तो उसका भी कारण क्या कि भाई उसकी शादी ऐसे परिवार में हो गई जहां पर आयतनों की मान्यता नहीं है, अनायतनों की ही मान्यता है। तो वह अनायतन ही उसके लिए फिर मिथ्यात्व के उदय के लिए कारण, मिथ्यात्व के अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी का मतलब एक तरह से संसार परिभ्रमण है, अनंत संसार का कारण, समझो, है ना। बच्चों को कितनी छोटी सी बात लगती है, क्या फर्क पड़ता है, सब मनुष्य एक हैं, जाति एक है ना। और ये इस तरह से अनायतनों की पूजा सेवा से और उसमें रुचि आने से फिर वह अनंत संसार में भटकेगा, ये उसको भी पता नहीं रहता। अनंतानुबंधी कषाय का उदय होगा, मिथ्यात्व के साथ वह अनंत संसार परिभ्रमण करेगा, है ना। तो ये 9 कर्म कहलाते हैं। होदी शेषाणम, और जो शेष कसाय बची, माने अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, ये क्या है? सग सग जोगम, इनका अपने अपने योग्य जो भी सत्थम माने शास्त्र हैं, सहाय पहुदी जो इनके सहायक आदि सामग्रियां हैं, वो सब इनके लिए नियम से कारण जानना, है ना। माने जैसे अनंतानुबंधी के बाद अप्रत्याख्यान है, तो अप्रत्याख्यान कषाय का 9 कर्म क्या है? तो जो देश चारित्र को न होने दे, देश चारित्र के घातक जो भी शास्त्र आदि होंगे या कोई भी और सहायक सामग्रियां होंगी, वो उसके लिए 9 कर्म कहलाएंगे। नहीं समझे? शास्त्र आदि, शास्त्र हैं और भी सहायक सामग्रियां हैं, तो शास्त्र का मतलब यह है कि ऐसे कुशास्त्र, है ना,
या ऐसी चीजें जिनको पढ़ने सुनने से कभी भी चारित्र लेने का कोई संभावना ही ना हो, देश चारित्र का पालन करने का विचार ही ना आए। तो ऐसे कुछ, है ना, पहले तो शास्त्री चला करते थे, तो लोग जो है पहले श्रृंगार शास्त्र पढ़ते थे, नाट्य शास्त्र पढ़ते थे, काव्य शास्त्र पढ़ते थे, उनमें ये सब चीजें रहा करती हैं, और भी काम शास्त्र वगैरह होते हैं। तो ये इस तरह से देश चारित्र सकल चारित्र के घात करने वाले भी होते हैं। अब आजकल शास्त्र कम है? हाँ, मीडिया, वेब सीरीज, यही सब चीजें ज्यादा हैं। तो इन्हीं से जो है इनके अंदर ये सब चारित्र का घात होता है। तो कभी भी इस तरह से वो देश चारित्र सकल चारित्र की भावना नहीं ला पाएंगे जो इस तरह के, है ना, ये सब काम आदि बढ़ाने वाली चीजों में जो लोग लगे रहते हैं। तो ये सबके लिए सहायक सामग्री है, सब कर्मों की, है ना। तो आजकल मीडिया में जो सामग्रियां परोसी जा रही हैं, ये सब इन्हीं कर्मों की सहायक सामग्रियां हैं, 9 कर्मों के रूप में है। ये 9 कर्म सामने रहेंगे तो आपके लिए ये कर्म इसी तरह से फल देंगे। तो कभी भी जो है उन कर्मों के उदय के अभाव में होने वाला जो देश चारित्र था, है ना, अप्रत्याख्यान के भाव में, प्रत्याख्यान के भाव में जो सकल चारित्र था, ये कभी भी होने का नहीं फिर, क्योंकि इनको घात करने वाला जो शास्त्र है वो आपके हाथ में है और उसी में आपकी रुचि है। तो इस तरह की चीजें, ये सब 9 कर्म हैं, तरह तरह के कर्मों के फल देने के लिए, है ना। कल भी बताया था ना, श्रुत ज्ञान के लिए 9 कर्म, है ना, इंद्रियों के विषय बनते हैं। तो इस तरह से ये सब 9 कर्म हैं, और इसी कारण से मतलब कोई भी बच्चा है, बच्ची है, उसका मन, है ना, अगर इन चीजों से बचता है तो थोड़ा बहुत लगता है शास्त्र आदि पढ़ने में, और इनमें लग जाता है तो फिर उसको ये सब चीजें कुछ भी रुचती नहीं है। ठीक है ना। तो ये सब कसायों के अपने अपने, है ना, 9 कर्म क्या है, तो यही है जो उन कसायों के गुण हैं, है ना, उन कषायों के अभाव से होने वाले जो गुण थे, जैसे अनंतानुबंधी के बाद अप्रत्याख्यान। तो अप्रत्याख्यान किसको घातता है, पहले बताया था ना, देश चारित्र को। प्रत्याख्यान किसको घातता है, सकल चारित्र को। संजुलन किसको घातता है, तो यथाख्या चारित्र को। तो इसको घात करने वाले जो शास्त्र आदि हैं और या जो सहायक सामग्रियां हैं, वही जो है इनके अपने अपने 9 कर्म जानना चाहिए। थी पुंसंड शरीर